हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही टेस्टी सा वेज रेसिपी बनाएंगे जो कि दाल से हम बनाएंगे। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। घर में ही जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उसमें से आप इसे बना सकते हो। ये बहुत झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इसे ज़रूर ट्राई करें, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है दाल। ये चना दाल है। आधा कप चना दाल मैंने रात भर भिगो कर रखा है, तो ये काफ़ी फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। और इसी के साथ में हमें चाहिए कोकोनट यानी कि नारियल आधा कप। और मसाले में हमें चाहिए अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन बहुत ज़्यादा ना ले, चाहे तो ना भी ले सकते हो। अब एक मिक्सर जार में नारियल ले लेंगे, उसी के साथ उसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और 2 कली लहसुन के। लहसुन आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये एकदम फाइनली ग्राइंड नहीं है। अब इसमें डाल देंगे चना दाल, जिनका मैंने जो पानी है उसे स्टेन कर लिया है। तो चना दाल को इसके बीच में डाल देंगे, साथ में डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी पानी। यहाँ पर मैंने आधा कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है। तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। ये हल्का सा दरदरा है। अब एक फ्राइंग पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। फिर इसमें जो ग्राइंडेड मसाला है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसे डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और एक स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से चला लेंगे। इस प्रोसेस को आप हाई फ्लेम में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी डो फॉर्म में आ जाते हैं। तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखते हुए इसे धीरे धीरे से पकाना है। लगातार इसे चलाते रहे, बीच बीच में ना छोड़ें। तो इसे कंटिन्यूअसली ऐसे चलाते हुए कुक करना है जब तक कि ना ये एक डो फॉर्म में आ रहे हो। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहे हैं और ये ऐसे स्टिक भी हो रहे हैं। अब ये बहुत गर्म है, इसे और ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे ताकि हम इसे हाथ से छू सकें। तो ये देखिए, ये लगभग डो की फॉर्म में आ रहे हैं। इस तरह से चलाते हुए इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे ताकि ये छूने लायक हो सके। तो उतना ठंडा हमें करना है, पूरी तरह से ठंडा नहीं होनी चाहिए। हाथ को थोड़ी सी तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसमें से ऐसे छोटे छोटे शेप में निकाल लेंगे और इस तरह से बॉल की शेप दे देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें बॉल्स को धीरे धीरे डालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके रखा है। हाई फ्लेम में इसे ना पकाएं, बस मीडियम टू लो फ्लेम में इसे इस तरह से उलट पुलट करते हुए पका ले जब तक कि ना इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। इसका कलर ब्राउन हमें नहीं करनी है, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई नहीं करनी है। नहीं तो ये जो ग्रेवी हम जब बनाएंगे तो ये ग्रेवी का पानी अंदर सोक नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। तो ये बाहर से जब ऐसे क्रैक होने लगे उस स्टेज पे हमें निकाल लेना है। ये देखिए, ये हल्का सा गोल्डन कलर है और इसी स्टेज में हमें इसको निकाल लेना है तेल से इस तरह से, जब ये बाहर की पोर्शन इस तरह से क्रैक होने लगे। तो बाकी बचे जो बॉल्स हैं उसे भी सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ी सी सरसों का तेल रखेंगे और उसमें डाल देंगे दालचीनी और इलायची, साथ में डाल देंगे जीरा। अब इसको हल्का सा चलाएंगे, थोड़ी सी स्प्लैटर होने देंगे जीरा को। फिर इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी का पाउडर। और यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दिया है, नहीं तो ये जल सकते हैं। तो इसे थोड़ी सी चलाएंगे कुछ
5-6 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद इसमें डाल देंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड का पेस्ट। इस बार हम गैस को ऑन कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसे लगातार ऐसे चलाते हुए इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे डालने के बाद इसे मिला देंगे और साथ में डाल देंगे काजू का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट लिया है। तो इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे तब तक भून लेंगे लो फ्लेम पर जब तक कि ना इसके ऊपर तेल आना चालू हो जाए और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। तो इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है। तो आप देख सकते हो ऊपर से तेल आ रहे हैं। फिर इसमें डाल देंगे फेंटे हुए दही 2.5 चम्मच और इसे डालने के बाद गैस का फ्लेम तुरंत हाई कर दे और इसे ऐसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो दही फटने की चांसेस रहते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए इसे कंटिन्यूअसली चलाना है हाई फ्लेम पर। तो फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको मिला देंगे। गैस का फ्लेम इस समय मीडियम रखें। फिर इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक यानी कि सॉल्ट। तो ये देखिए यहाँ पर उबाल आ चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे जो बॉल्स हमने फ्राई किए हैं उसे डाल देंगे धीरे धीरे। गैस का फ्लेम इस समय लो कर दें। अगर हाई फ्लेम में इसे करने जाएंगे तो स्टीम की वजह से हाथ जल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसे थोड़ी सी चला देंगे, मिक्स कर देंगे एक साथ। अब गैस का फ्लेम मीडियम से लो कर दें और फिर इसे ढक्कन लगाकर तब तक कुक कर ले जब तक कि ना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ये आ जाए। तो ये देख सकते हो आप, ये हो चुके हैं और इतना ही ग्रेवी हमें चाहिए। आखिर में इसमें डाल देंगे देसी घी। घी डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो इसे मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने पहले ही ऑफ कर दिया है और इसे मिक्स करने के बाद वापस से इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद इसमें एकदम आखिर में डाल देंगे धनिए का पत्ता, जो कि हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये लीजिए, तैयार है दाल कोरमा। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।